Hey viewers, welcome back to another video. Here we are starting a new chapter, new topic, which is direct and inverse proportions. सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे direct proportions क्या होते हैं. Direct proportions as a name suggest, जैसे जैसे किसी एक वैल्यू में हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा वैसे वैसे सेकंड वाली में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. जैसे यहाँ पर डेली लाइफ का एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है टी का. यहाँ पे बोला गया है जैसे मोहन जो है वो चाय बनाता है अपने लिए और अपनी बहन के लिए. तो वो क्या करता है, अमाउंट दिया गया है हमें वाटर का 300 मिलीलीटर वाटर यूज़ करता है, शुगर के 2 स्पून यूज़ करता है और टी लीव्स का 1 स्पून यूज़ करता है. 50 मिलीलीटर उसको डालना पड़ता है मिल्क. तो इससे 2 बंदों की चाय रेडी हो जाती है. अगर क्या सिचुएशन हो, अगर यही चाय उसे 4 लोगों के लिए बनानी पड़े तो वो क्या करेगा, वाटर को डबल कर देगा, 300 की जगह 600 मिलीलीटर लेगा. स्पून्स ऑफ शुगर डबल कर देगा, टी लीव्स जो उसने लिए उनको डबल कर देगा और मिल्क को भी डबल कर देगा. अगर यही सिचुएशन से वो चलता है, ठीक है. डेली लाइफ में भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ एक वैल्यू को इंक्रीज़ होगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी. जैसे कि हम शॉपिंग पे जाते हैं, हम शॉपिंग जब करते हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 kg चीनी लेके आए, उसके लिए आपने मनी दी 36 रुपीज़. अगर आप 2 kg शुगर लाएंगे तो उसके लिए मनी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, 5 kg के लिए और ज़्यादा बढ़ेगी. ठीक है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए इस कंसेप्ट को. पेट्रोल दिया गया है और डिस्टेंस. पेट्रोल को मैंने x से नोट कर लिया है और डिस्टेंस को y से. इनकी यूनिट्स लीटर और किलोमीटर रहेंगी. टेबल में जैसे कि दिए गए डाटा से हमें पता चल रहा है जब 4 लीटर पेट्रोल होगा तो आपकी गाड़ी जाएगी कितने किलोमीटर, 60 किलोमीटर. ओके. और जब 8 लीटर पेट्रोल डाल दिया जाएगा तब गाड़ी कितने दूर जाएगी, दैट इज़ द क्वेश्चन. फिर 12 लीटर की कहानी हमें दी गई है 180 और बाकी वैल्यूज़, मिसिंग वैल्यूज़ भी हमें फाइंड आउट करनी है. इस सिचुएशन में हमें पता होना चाहिए जैसे कि 4 लीटर पेट्रोल से गाड़ी जाती है आपकी 60 किलोमीटर, तो पहले 1 लीटर से कहाँ तक जाएगी. आप क्या कर देंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 4 से, आपका आ जाएगा 15 किलोमीटर. मीन्स आपको ये वैल्यू पता चली गई. आपके पास अगर 1 लीटर पेट्रोल होगा तो आपकी गाड़ी जाएगी 15 किलोमीटर. अगर आपके पास 8 लीटर होगा तो आपकी गाड़ी कितने दूर जाएगी, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को 15 के साथ. ऐसे ही कॉस्ट निकलती है. यहाँ पे पेट्रोल और डिस्टेंस दिए गए हैं. सेम ऐसे क्वेश्चन हमने कई तरह से कर लिए. जब 15 को 8 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर जाएगा 120. अब क्या होगा, जब आपके पास 15 लीटर पेट्रोल होगा तो गाड़ी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी. 1 लीटर से जा रही है 15, सो 15 से कितनी जाएगी, 15 15 ज़ा 225 और ये इस तरह से चलती जाएगी. और जब 20 लीटर पेट्रोल होगा, 1 से जा रही है 15, 20 से 15 2 ज़ा 30, तो इतने किलोमीटर चली जाएगी. ठीक है. अब हम एक बार इनकी रेशियोज़ पे ध्यान देते हैं. जैसे इस टर्म को, ये x वाली सीरीज़ है, ये y वाली सीरीज़ है. अब नंबर ऑफ वैल्यूज़ को हम अलग अलग तरह से नोट कर लेते हैं. सपोज वी आर टेकिंग इट एज x1 x2 x3 x4 x5. तो नीचे वाली वैल्यूज़ को हम, ये y की सीरीज़ में है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम नोट कर रहे हैं y1 y2 y3 y4 एंड y5. अब अगर हम इन रेशो पे ध्यान दें, रेशो में क्या सीक्वेंस चल रहा है, 4/60. पहली टर्म की रेशो ये है और दूसरी टर्म की रेशो क्या है, 8/120. 4/60 क्या जाता है, 1/15. और ये वाला क्या जाता है, ये भी 1/15.
मीन्स जब हमने इन दोनों की रेशियोज़ को आपस में लिया दे आर इक्वल। ऐसे ही रैंडम हम किसी और वैल्यूज़ को देखें, जैसे मान लीजिए मैं ले रही हूँ अगर x4 को ले रही हूँ मैं और y4 को ले रही हूँ, कि ये भी x5 डिवाइड बाई y5 के बराबर होता है, हम चेक कर लेते हैं। ये है 15/225 x4 डिवाइड बाई y4 और सेकंड वाली है ये वैल्यू 15 1 ज़ा 15, 15 15 ज़ा 225 और ये वाली वैल्यू होती है 2 1 ज़ा 2, ये आ गई। अगेन रेशो क्या है, सेम। मीन्स जैसे रेशो का सीक्वेंस हमने फर्स्ट टू केसेस में देखा वैसे ही रेशो का केस आपको सेकंड सिचुएशन में मिल रहा है। आप कोई भी वैल्यू कंपेयर करें, लाइक ये एक वाली कंपेयर कर लें, तो रेशो क्या रह रही है हर सिचुएशन में, सेम। तो ऐसे प्रोपोर्शन जहाँ पे वेरिएशन कुछ इस तरह से हो, फर्स्ट वैल्यू जो है जैसे जैसे वो इंक्रीज़ हो सेकंड वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है और उनकी रेशो क्या रह रही है, इक्वल। जैसे इस केस में रह रही है 1/15। सो ओवरऑल वी कैन राइट, जब रेशो ले रहे हैं एक्स का जो पेट्रोल और डिस्टेंस, तो वो क्या आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी दे रही है वो 1/15। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में हम लिख लेते हैं एक्स बाई वाई इज इक्वल टू के कोई भी कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे के की वैल्यू 1/15 है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रिलेशन को, या x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3 सो ऑन। या फिर आप इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं। मीन्स जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रिलेशन आएंगे तो आप ये वाला तरीका लगाएंगे और आपकी वैल्यूज़ जितनी भी मिसिंग हैं क्वेश्चन में जो भी पूछी हैं वो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज के और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसी कंसेप्ट पे जो हमने अभी पढ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।